हम जश्न मनाते हैं उस। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं, पर फिर बाद में जाके वो अलहदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है अलहदा हुई, और फिर उन्होंने को 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस अलहदा किया। आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वो जिसे कहते हैं ना, साइंटिफिक मार्वल है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपार्को, वो 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी। भारत का इसरो 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था, दोनों ही देश एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे। पाकिस्तान की जीडीपी भारत से बहुत ही अच्छी थी। पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है इसको अपनी आवाम के सामने बतौर कामयाबी के दिखा रहा है, लेकिन दो तीन चीज़ें शायद नरेंद्र मोदी साहब कहना भूल गए। एक तो ये कि इस स्पेस प्रोग्राम के पीछे जो मावनत है साइंसी और टेक्निकी, और उसके साथ साथ माशी तौर के ऊपर जो अमेरिका का डिफेंस बजट है, उसके अंदर ना सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान ये खर्चोर है, बल्कि ये नासा के साथ जो है प्रोग्राम फंडेड है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इंडिया द वे यू वर थिंकिंग इन द पास्ट। जो माजी में आप सोच रहे थे, आप वो सोचना प्लीज बंद कर दें। सोचना बंद कर दें वो जो माजी में सोच रहे थे। इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में, वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई ये सुनते सुनते कान पक गए थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये खबरें आना बंद हो गई, और खबरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चलती चढ़ी गई। और अब ये कामयाबी की खबरें सुन सुनकर भी कुछ लोगों के कान पक गए। वो कह रहे हैं भाई ये कामयाबी की खबरें ना सुनाया करो, डेली कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है, हमारे तो कान पक गए हैं सुन सुनकर। फिर बात ये कि पहले कभी आप कुछ और कहा करते थे, और अब देखिए कि उन्होंने उसको बदल के कैसे रखा। देखिए, ये वो चीजें हैं बेसिकली, नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने अंतरिक्ष में एक बार फिर इतिहास रच दिया। इसरो के स्पेडिक्स मिशन ने ऐतिहासिक डॉकिंग की सफलता हासिल कर ली है। इसके साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। इसरो ने पहली बार पृथ्वी के ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक डॉकिंग करके दिखा दिया। यह वाकई भारत के लिए गर्व का पल है। पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि सैटेलाइट की अंतरिक्ष में डॉकिंग की सफलता के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। ये आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। 12 जनवरी को इस मिशन का ट्रायल पूरा हुआ था। वहीं इसरो ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अपनी पूरी टीम को बधाई दी। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक को प्रदर्शित करना है, जो भारत के भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये मिशन अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रयान 4 की सफलता तय करेगा। भारत की इस उपलब्धि के बाद पाक मीडिया तिलमिला उठा है और बोल रहा है कि इसरो से पहले हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बना था। आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफा स्पेस डॉकिंग की है। और जो दो जिसे कहते हैं ना स्मॉल जो क्राफ्ट है, उनको स्पेस में मिलाना। अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहां पे अपना बंदा डालना चाहते हैं, दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना कि चांद के सदर्न स्फीयर में जाना, वो इसको कंप्लीट किया। अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम तो वो जिसे कहते हैं ना, ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है। सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई, अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बिन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है, ये इनिशियली 7 जनवरी तक को शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये फिर रीशेड्यूल किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए, ये वो चीज़ें हैं बेसिकली, नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं, और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है।
सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है और ग्रेट पावर स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए, ये उन्होंने किए और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने कुछ 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। अब आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वो जैसे कि ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी। और ये जैसे मैंने बताया कि ये जो उन्होंने डॉकिंग की बात की थी, ये 7 जनवरी को ये शेड्यूल थी। लेकिन फिर उन्होंने 2 दिन बाद डिले की। फिर जो टेस्ट सिमुलेशंस वगैरह होते हैं वो आपको पता चलती रहती हैं। ये जो आप समझ लें कि इंडिया अब उस ट्रैक पे चल पड़ा हुआ। अब एक तरफ अमेरिकन्स उनको तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री हैज़ ए नेशनल एम्बिशन, ठीक है। मैंने वैसे कभी अपने वज़ीर-ए-आज़म से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी। हो सकता है कोई अंदर खाते ही कोई बंद कमरे में बात चल रही हो, आई डोंट नो, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी हमारे नेशनल लैंडस्केप पे इस पे बात नहीं हुई। देखिए, ये कई लोग सवाल करते होंगे जी कि वेयर द मनी शुड शैल गो, द मनी शैल गो फॉर एग्जांपल इन उसमें जानी चाहिए भूख ख़त्म करने में, हेल्थ में जानी चाहिए। तो ये जो पैसा इसरो पे लगाया जा रहा है ये स्कूलों में लगा दें, हेल्थ पे लगा दें। वो कहते हैं ठीक है हेल्थ पे भी लगा दें लेकिन इस सेक्टर पे भी लगाना ज़रूरी है, बिकॉज़ इंडिया के कितने अस्पताल बेहतर होंगे ये खबर जो है वो शायद इसकी वो वर्थ बहुत लेट होगी। लेकिन इंडिया जो है वो अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना कि स्पेस डॉकिंग करेगा, ये एक ग्लोबल न्यूज़ है भाई, ये एक ग्लोबल न्यूज़ है। इसका आप इमेजिन कर लें, अब ये जो सारी की सारी स्पेस क्राफ्ट है, ये इसके साथ कैमराज़ हैं, वहाँ पे डिप्लॉय होंगे, ठीक है जी। रेडिएशन को वो मेजर करेंगे, स्पेस को मॉनिटर करेंगे। ये एक पूरी की पूरी जनरेशंस को इम्प्रेस करेगी। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले व्हाट वर देयर कंट्रीब्यूशन इन स्पेस? क्या कंट्रीब्यूशन थी स्पेस में? आज इंडिया की यूनिवर्सिटियां जो हैं, जो बाहर से लड़के पढ़ के आएंगे, वो यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराएंगे, ऐसे डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब वो कोर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आपको क्या लगता है मैसेज नहीं जाएगा? 100% मैसेज जाएगा एंड द मैसेज विल बी वेरी क्लियर। द मैसेज विल बी क्लियर कि आज का जो भारत है इट इज़ रेडी फॉर द मॉडर्न चैलेंजेस। आज का जो देखिए नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करना चाहता है। ही विल बी रिमेंबर्ड, ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी। ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग 4th कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि 3rd वर्ल्ड से उठकर 1st वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया है। 4th नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। तो पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी, मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया और उसने कहा इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन। इंडिया डॉक्ड 2 satellites in space, a key milestone for the country's dreams of space station and manned moon mission, the space agency ISRO said.